हरिओम, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा के क्रम में आज हम लोग की अगला जो टॉपिक है वो है क्या है, रस निष्पत्ति है भैया। ठीक है, नमो नमः। तो रस निष्पत्ति की हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपके तीसरी यूनिट जो है, तीसरी इकाई, उस तीसरी इकाई का ये अंतिम टॉपिक है, रस निष्पत्ति। इसके पहले हम नाट्य तत्व देख रहे थे। ठीक है, नाट्य तत्व, उस नाट्य तत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज़? तो रस निष्पत्ति। रस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, जब भी रस की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले किसी आचार्य का नाम आता है। तो वो आचार्य कौन है? वो आचार्य हमारे सामने आते हैं भरत मुनि। ठीक है, रसों की जब चर्चा प्रारंभ होती है तो आचार्य भरत उसमें सर्वप्रथम हमारे सामने आते हैं। आचार्य भरत कहो या भरत मुनि कहें, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो आचार्य भरत जो हैं वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से प्रश्न पूछ ले कि रस संप्रदाय के आचार्य कौन है अथवा रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आचार्य भरत जी का नाम आप लोग टिक लगाइएगा। ठीक है, और रस के विषय में सबसे पहला विवेचन इन्होंने अपने ग्रंथ, उनके ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्यशास्त्र, उसी में इन्होंने किया, उसी में पाया जाता है। रस का विवेचन सबसे पहले नाट्यशास्त्र में ही पाया जाता है। और भरत मुनि का यह प्रसिद्ध रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। ये लाइन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ये पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये पंक्ति आपकी रस से संबंधित है। किससे? रस से संबंधित है। ठीक है, पूछ ले इस पंक्ति, या ऐसा पूछ ले कि यह पंक्ति कहाँ से है, तो ये पंक्ति नाट्यशास्त्र में पाई जाती है। ठीक है, ये पंक्ति नाट्यशास्त्र में पाई जाती है। अथवा पूछ ले इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के रचनाकार आपके कौन है? भरत मुनि इस पंक्ति के क्या है? रचनाकार है। अर्थात भरत मुनि ने ही अपने नाट्यशास्त्र में इस पंक्ति को लिखा। ठीक है, क्या लिखा? कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, ये इनके रस सिद्धांत है। किसका? तो आचार्य भरत मुनि का। ये लाइन आपसे देकर के एग्जाम में पूछ लेगा, स्पष्ट कर दे रहे हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन आपसे देकर के एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए ये लाइन किससे संबंधित है। यदि ऑप्शन में भरत मुनि रहेंगे तो उन पर आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अथवा नाट्यशास्त्र दिया रहेगा तो नाट्यशास्त्र पर टिक मार दीजिएगा, या रस दिया रहेगा, रस सूत्र, तो उस पर टिक मार दीजिएगा। ऐसा आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरवर्ती आचार्यों ने, उत्तरवर्ती अर्थात आचार्य भरत मुनि के बाद वाले जो हैं वो उत्तर हुए, और भरत मुनि से जो पहले के हैं उनको पूर्व कहा जाता है। पूर्व और उत्तर का भाव क्या है? तो पूर्व अर्थात पहले, ठीक है, और उत्तर का अर्थ होता है कि बाद में। ठीक है, उत्तर का अर्थ बाद में। तो जिस आचार्य के बाद की बात कह रहे हैं, तो यद्यपि यहाँ भरत मुनि की चर्चा हो रही है, तो कह रहे हैं कि उत्तरवर्ती आचार्यों ने, अर्थात भरत मुनि के बाद के जो आचार्य, उन आचार्यों ने इसी के आधार पर रस का विवेचन किया। ठीक है, क्या किया? तो रस का विवेचन किया। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न ये है कि रस संप्रदाय के आज प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, इनका ग्रंथ क्या है? नाट्यशास्त्र है। रस सिद्धांत का प्रथम रस सूत्र क्या है? तो यही है, ये जो है लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, यही है। ठीक है, ये लाइन किससे संबंधित है? आचार्य भरत मुनि से। कहाँ से है? नाट्यशास्त्र से। किससे संबंधित है? रस से। ठीक है, यहीं से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस पंक्ति को तो एकदम आँख में धंसा लीजिए या चढ़ा लीजिए या याद कर लीजिए, जो भी कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है ना। तो अब कहते हैं कि इसलिए भरत मुनि को ही रस संप्रदाय का आदि प्रवर्तक मानना होगा, ऐसा बताते हैं। नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में रसों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है और विवेचन किया है, वही रस सिद्धांत का आधार है। और नाट्यशास्त्र का जो 6ठा अध्याय है, इस 6ठे अध्याय को ही रसाध्याय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसाध्याय। ठीक है, इसी को रसाध्याय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में रसों की चर्चा है, इसलिए 6ठे अध्याय को रसाध्याय भी कहते हैं नाट्यशास्त्र के। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, यह आपको कमेंट में बताना है कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कितने अध्याय हैं।
भरत मुनि के रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में, ये लाइन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भरत मुनि की जो उन्होंने अपना सूत्र दिया विभावानुभाव या रस सूत्र दिया, उस रस सूत्र के ऊपर या उस रस सूत्र को लेकर के रस सिद्धांत के ऊपर अनेक आचार्यों ने अपने अपने व्याख्यान दिए हैं। तो उनमें से कौन कौन आचार्य हैं, तो उन व्याख्याकारों के रूप में सबसे पहले भट्ट नायक हमारे आते हैं हमारे सामने, फिर भट्ट लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त आदि 5 आचार्य आते हैं। ठीक है, उसमें से ये भट्ट नायक, भट्ट लोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त, ये चारों आचार्य बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कौन कौन सा वाद दिया है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। इनसे एग्जाम में ये पूछेगा कि रस सिद्धांत के निम्न, ऐसा आप प्रश्न देगा कि निम्न में रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उस 4 ऑप्शन में से कोई एक नाम दे देगा शंकुक, 3 नाम कोई अन्य दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से क्या है, तो आपको शंकुक पर टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा प्रश्न दे सकते हैं, अथवा इसमें से ये प्रश्न दे देंगे कि निम्न में से रस सूत्र के व्याख्याकार कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 3 नाम कोई दे देगा, एक नाम कोई और दे देगा, उसमें से आपको लगाना है कि ये नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। तो ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में कौन कौन है। सबसे पहले आपके सामने भट्ट नायक, भट्ट लोलट, फिर शंकुक, फिर अभिनव गुप्त, ये 4 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा भैया। चलिए, रस सूत्र आप देख ही रहे हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, ठीक है, भावों के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है, यही इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जो भरत मुनि हैं, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत के द्वारा जो रस सूत्र है, उस रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में कौन कौन आते हैं हमारे सामने। ठीक है, उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो व्याख्याकार में आपके सामने भट्ट लोलट आते हैं। इनका समय क्या है, इन्होंने कौन सा मत दिया है, ये किस दर्शन से संबंधित है। आपसे यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, इस बार के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, नोट करके लिख लीजिए, चाहे लोलट पूछ ले, चाहे शंकुक पूछ ले, चाहे भट्ट नायक, चाहे अभिनव गुप्त। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि रस सूत्र जो है, उस रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में ये लोग आचार्य आते हैं, जिसमें सबसे पहले है भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का समय क्या है, 9वीं शताब्दी है, इनका समय नहीं पूछेगा। ठीक है, ये इन्होंने कौन सा मत दिया है, तो इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया है। ठीक है, क्या दिया है, उत्पत्तिवाद दिया है। और ये किस दर्शन के आचार्य, तो ये मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं। ठीक है, भट्ट लोलट व्याख्याकार के रूप में सबसे पहले हमारे सामने भट्ट लोलट आते हैं। इनका जो मत है वो उत्पत्तिवाद है। ये किस दर्शन से है, तो मीमांसा दर्शन से। ठीक है, भट्ट लोलट के बाद फिर आचार्य शंकुक आते हैं। ये ध्यान देना भैया कि लोलट के बाद ही शंकुक आते हैं। ठीक है, भले 9वीं शताब्दी के हैं, लेकिन लोलट के बाद ही शंकुक आते हैं। और शंकुक ने अनुमितिवाद दिया है। क्या दिया है, अनुमितिवाद दिया है। ये न्याय दर्शन के हैं, शंकुक आपके न्याय दर्शन से संबंधित है। फिर आपके तीसरे आचार्य आते हैं भट्ट नायक, जो 11वीं शताब्दी के हैं। और भट्ट से भुक्ति याद कर लेना। ठीक है, इन्होंने भुक्तिवाद दिया है, तो भट्ट लोलट को लोलट याद कर लेना, और भट्ट नायक से, भट्ट से भुक्तिवाद याद कर लेना। और ये भट्ट नायक जी जो हैं वो सांख्य दर्शन से संबंधित आचार्य हैं। चौथे आचार्य के रूप में आचार्य अभिनव गुप्त पादाचार्य हमारे सामने आते हैं। ये भी 11वीं शताब्दी के हैं, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है। और ये किस दर्शन से है, तो ये शैव या वेदांत दर्शन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ इसको होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसमें से ये आपको याद करना है, पढ़ना है। देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है, भट्ट लोलट शंकुक भट्ट नायक अभिनव गुप्त, तो लोलट शंकुक नायक और गुप्त, इस प्रकार से बना लो आप ट्रिक अपने हिसाब से। भट्ट लोलट, तो लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया है। क्या दिया है, उत्पत्तिवाद दिया है। उसके बाद आपके लोलट हो गए, इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया। शंकुक, शंकुक का अनुमितिवाद याद कर लो। भट्ट नायक, भट्ट से भुक्तिवाद, देखो भट्ट और भुक्ति, भट्ट से भुक्ति याद कर लो। और अभिनव गुप्त से अभिव्यक्तिवाद, इधर अभिनव लिखा है और इधर अभि है, तो दोनों में अभि अभि है, इसलिए अभिनव गुप्त से अभिव्यक्तिवाद कर लेना। और लोलट से उत्पत्तिवाद, शंकुक ने अनुमति किया है। ठीक है, ये और क्या क्या इनके दर्शन है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। पिछली बार में पूछा था, इनका क्रम लगाने के लिए दे दिया गया था, कहा कि रस सूत्र के जो चारों व्याख्याकार हैं इनका क्रम क्या है, पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद। तो सबसे पहले आपके लोलट आते हैं, शंकुक आते हैं, भट्ट नायक आते हैं, और फिर अभिनव गुप्त आते हैं। ठीक है,
कौन कौन सा इनका वाद है, चारों वाद ऐसे दे देंगे और फिर आप इधर चारों नाम दे देंगे, मिलाने के लिए आपको दे देंगे, इसमें से मिलाइए। ठीक है, इस प्रकार से भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलें आगे बढ़ें। चलिए, विभाव क्या है, विभाव अनुभाव, ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जानिए विभाव किसे कहते हैं, तो रस अनुभूति का जो कारण है उसी को विभाव कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलम्बन क्या है, तो राम को देख करके सीता जी के मन में, सीता को देखकर राम जी के मन में, और राम और सीता को, इन दोनों को देख करके जो सामाजिक है, जो मंचन का जो हम लोग लुत्फ उठा रहे हैं, या जो रामलीला या जो भी इस नाटक को देख रहे हैं मंचन को, उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो रस उत्पन्न होता है, वही क्या है, वो आलम्बन विभाव है। ठीक है, और उद्दीपन विभाव किसको कहते हैं, तो उद्दीपन विभाव बताते हैं कि जैसे मान लो उद्दीपन विभाव में कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, फूल पत्ती पेड़ हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, पर्वत नदी और नदियां हैं, झरने हैं, तो ये सब उद्दीपन है। इनको देख करके वो भाव उद्दीप्त हो रहा है, जागृत हो रहा है, माने जिनके वातावरण मान लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं कि जिसको आलंबन करके रस की उत्पत्ति होती है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन माने सहारा, जिसको सहारा ले करके, जिसके सहारे से ही भाव जागृत होता है। जब आप लोग मोबाइल देखते हैं ना ऐसे ऐसे, तो मोबाइल पर कोई चीज देखते हैं तभी तो मन में वो भाव जागृत होता है। ठीक है, हंसी का देखेंगे तो हंसी जागृत हो जाएगी, करुण का देखेंगे तो करुण जागृत होगा, श्रृंगार देखेंगे तो श्रृंगार जागृत हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जिसका आलंबन करके रस की क्या करते हैं, उत्पत्ति होती है, वही आलंबन विभाव है। उदाहरण देते हैं कि सीता जी को देखकर राम जी के मन में, और राम को देखकर सीता के मन में रति की जो उत्पत्ति हुई, और उन दोनों को देख करके सामाजिकों के भीतर जो रस की अभिव्यक्ति होती है, उसी को आलंबन विभाव कहते हैं। इसीलिए सीता राम आदि श्रृंगार रस के आलंबन विभाव है। उद्दीपन बता ही दिया कि उद्दीपन, ये देखो चांदनी, उद्यान, एकांत स्थान। ठीक है, एकांत स्थान देख करके भाव में क्या जागृत होता है, श्रृंगार जागृत होता है, रति जागृत होता है। रति जागृत होता है तो वो फिर पुष्ट होती है श्रृंगार आदि होकर के। ठीक है, तो वही है, चांदनी हो गया, और पेड़ हो गया, उद्यान हो गया, फूल हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, ये सब उद्दीप्त कर रहे हैं, उद्दीपन है। ठीक है, इसलिए उनको श्रृंगार के उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ये जानो, ये सब पूछेगा नहीं। अनुभाव क्या है, अनुभाव इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये सब कोई बताने की चीजें नहीं, अनुभाव बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। चलिए, साहित्य दर्पण कार ने जो अनुभाव का लक्षण दिया है, उस लक्षण को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये साहित्य दर्पण कार है, इन्होंने इसका लक्षण दिया है। क्या लक्षण दिया है साहित्य दर्पणकार ने, अर्थात आचार्य विश्वनाथ जी ने। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या लक्षण दिया है कि उद्बुद्ध कर्णैः स्वयं स्वयं बहिर्भावं प्रकाशयन् लोके यह कार्य रूपा सो अनुभावा काव्य नाट्ययोः। ये पंक्ति दे देगा कि उद्बुद्ध कर्णैः स्वयं स्वयं बहिर्भावं प्रकाशयन्, ये पंक्ति किससे संबंधित है, तो ये पंक्ति अनुभाव से संबंधित है। ठीक है, कहाँ है मिलेगी, तो साहित्य दर्पण में। किसने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया है। ठीक है, कह रहे हैं कि उद्बुद्ध कर्णैः स्वयं स्वयं बहिर्भावं प्रकाशयन्, अपने अपने आलंबन या उद्दीपन के कारण से राम सीता आदि के भीतर जो उद्बुद्ध रति आदि रूप जो है स्थायी भाव को बाह्य रूप में जो, ठीक है, बहिर्भाव प्रकाशन, बहिर्भाव में बाह्य रूप में जो प्रकाशित करता है, वही क्या है, तो वही स अनुभाव, वही अनुभाव है। वह रत्यादि का कार्य रूप काव्य और नाटक में अनुभाव के नाम से कहा जाता है। लोके यह कार्य रूपा सो अनुभाव काव्य नाटयोः, काव्य नाट्ययोः, काव्य में नाटक में अनुभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही बता रहे हैं। यहाँ ये देखना है कि ये पंक्ति अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उद्बुद्ध कर्णैः स्वयं स्वयं बहिर्भावं प्रकाशयन् किससे संबंधित है, अनुभाव से संबंधित है। ठीक है, अनुभाव का लक्षण दिए हैं साहित्य दर्पणकार ने, अर्थात आचार्य विश्वनाथ जी ने। उसके बाद भरत मुनि ने भी ये दिया है। ठीक है, वांगाभिनयनेह यतस्त्वर्थो अनुभाव्यते शाखांगोपांग संयुक्तस्त्व अनुभाव तथा स्मृति ही, ऐसा बता रहे स्मृता। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए, व्यभिचारी भाव जो है, व्यभिचारी क्या है, तो उद्बुद्ध हुए स्थायी भावों की पुष्टि तथा उपचय में जो उनके सहकारी होते हैं उनको व्यभिचारी कहते हैं। बिल्कुल नहीं पूछेगा ये सब, इसका ये सब नहीं पूछेगा कि इसका परिभाषा क्या है। पूछेगा कि व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, तो व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है व्यभिचारी भाव की संख्या। ठीक है, व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है, ये पूछेगा कि व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, सात्विक भाव कितने हैं, ये पूछेगा, 8 हैं कि 11 हैं। इसे व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। क्या क्या है,
तो निर्वेद ग्लानि संख्या शंका आख्या तो असूया मदाश्रमा आलस्य दैन्यम च चिंता मोह स्मृद्धति ब्रीड़ा चपलता हर्ष आवेग जड़ता, इस प्रकार करके 33 व्यभिचारी भाव हैं। ठीक है, वो 33 व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। यही पूछेगा। सात्विक भाव कितने हैं? तो सात्विक भाव 8 होते हैं। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। और इसमें से 8 कौन कौन से, इनको जरूर याद कर लेना। जो इन 8 में नहीं है वो इन 33 में मिल जाएंगे, आपके व्यभिचारी भाव में मिल जाएंगे। तो सात्विक भाव जो है वो 8 होते हैं। क्या क्या? स्तंभ, स्वेदो अथ रोमांचा, स्वर भेदो अथ वेपतु, वैवर्णम असुर प्रलया इति अष्टौ सात्विका स्मृता। वो सात्विक 8 भाव हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, बेपथु, वैवर्ण, असुर और प्रलय। माने इनको देख करके ये प्रकट हो जाता है, ये सात्विक भाव हैं। ठीक है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, तो ये सात्विक भाव हैं। ये जब देखते हैं, चाहे नायक देखे या नायिका देखे, तो ये सब बेपथ माने कांपने लगना, स्वर भेद माने कम आवाज में कंपन, रोमांच माने एकदम शरीर रोमांचित हो जाना, स्वेद माने देख करके सब पसीना पसीना, स्तंभ माने एकदम स्तंभित हो जाना, एकटक ऐसे देखते रहना, कुछ समझ ही नहीं कि क्या हुआ। वैवर्णम माने पीला लाल होने लगना, असुर माने असुरपात होने लगना। इस प्रकार का ये 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। रस की चर्चा कर रहे हैं। रस कितने हैं? तो 8 रस। भरत मुनि ने कुल 8 रसों की चर्चा की है, 8 रस माना है। ठीक है, पहले तो 4 रस मानते हैं, उन्हीं 4 से 4 की उत्पत्ति करते हैं, तो टोटल 8 रसों को ये मानते हैं। ठीक है, वो 8 रस क्या क्या हैं? 8 रसों की चर्चा करते हैं कि श्रृंगार, हास्य, करुण, सीताराम, रौद्र, वीर, भयानका, बीभत्साद, अद्भुत संज्ञो, चेत्य अष्टौ नाट्य रसा स्मृता। ये नाट्यशास्त्र की पंक्ति है। 8 आपके रस हैं। वो रस 8 कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत नामक 8 रस होते हैं। ये लाइन याद कर लीजिए, वो पंक्ति ऊपर से पूछ लेगा। और इन 8 जो रस हैं, उन 8 रसों के 8 अस्थाई भाव भी हैं। रति, हास, शोकस्या, क्रोधोत्साहो, भयम तथा जुगुप्सा, विस्मयश्चेति स्थायी भाव प्रकीर्तिता। ये भी नाट्यशास्त्री पंक्ति है। 8 हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा। ये जो बीभत्स है इसका जुगुप्सा हो जाएगा, और अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। ठीक है, अद्भुत का क्या होगा? विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। ये आपके 8 रस हो गए। 8 रसों के 8 स्थायी भाव हो गए। ठीक है, यहाँ लिखा है रति, हास, क्रम से रस हैं और क्रम से उनके स्थायी भाव हैं। लिख लीजिएगा कॉपी पे और याद कर लीजिएगा भैया। स्वर कितने होते हैं? प्रश्न पूछे तो 7 स्वर हैं। सरज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है, सारे गामा पौधा नी, याद कर लेना इसे। अब हास तथा श्रृंगार, करुण और भयानक और बीभत्स में कौन कौन से रस आते हैं? क्षम्यताम, इस कौन कौन से इस रस में कौन कौन से वे सप्त स्वर आते हैं? 7 स्वरों की चर्चा हो ही गई कि ये 7 स्वर होते हैं। अब ये जो 7 स्वर हैं, ये 7 स्वर हास्य और श्रृंगार में कौन से स्वर आते हैं? करुण में कौन से स्वर आते हैं? भयानक और बीभत्स में कौन से स्वर आते हैं? ठीक है, तो षडज, मध्यम, पंचमा। षडज, मध्यम, पंचमा यह हास्य और श्रृंगार रस में आते हैं। षडज, मध्यम और पंचम। करुण रस में गांधार और निषाद, ये 2 स्वर आते हैं। भयानक और बीभत्स में धैवत, ये एक स्वर आता है। आपसे एग्जाम में मैंने देखा था पेपर में, किसी पेपर में ये भी पूछा था कि करुण जो रस है, उस करुण रस में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो गांधार और निषाद आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान लीजिएगा। वो एक श्लोक है, वो श्लोक की पंक्ति हमको नहीं याद है, आएगी तो मैं इसी चैनल, इसी वीडियो के कमेंट में वो पंक्ति में लिख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो पंक्ति मेरे ध्यान में नहीं है, और पंक्ति मैं खोज रहा था, मुझे मिली नहीं, मिलते ही मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वो श्लोक है, श्लोक भी याद कर लेंगे तो भी। और नहीं श्लोक याद करते हैं तो ऐसे भी कि भय मतलब भयानक और बीभत्स माने एकदम घृणित कोई हो, तो उसमें धैवत, इसका नाम ही धैवत है। तो चाहे भयानक हो, चाहे ऐसा कोई बीभत्स दृश्य देख लिया हो, तो उसमें धैवत स्वर होएगा। और करुण, करुण में चूंकि पीड़ा इत्यादि होती है, तो निषाद और गांधार ये आपस में ही वो है, तो गांधार और निषाद होंगे। बाकी हास्य और श्रृंगार में षडज, मध्यम, पंचम ये होते हैं। तैयार कर लीजिएगा। कह रहे हैं मूल रस जो हैं वो 4 ही हैं, उन्हीं चारों से 4 की उत्पत्ति हुई है। तो 4 कौन कौन से? तो कह रहे हैं श्रृंगाराद, भवेद, हास्य। यहाँ हा कर लेना, हास्य है।
श्रृंगारादि भवेद हास्य, श्रृंगार से हास्य, और रौद्राच्च करुणो रसः, रौद्र से करुण रस, वीराच्च अद्भुतो, वीर से अद्भुत की, और बीभत्साच्च भयानक, और बीभत्स से भयानक की। ठीक है, श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति बता रहे हैं, रौद्र से करुण की उत्पत्ति बता रहे हैं, वीर से अद्भुत की उत्पत्ति बता रहे हैं, और बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति बता रहे हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र की पंक्ति है। कह रहे हैं कि श्रृंगार से हास्य की, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत की, एवं बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, बता दिए। अब देखिए, जो हमने रस पढ़े, ठीक है, रस पढ़े, ये उनके स्थायी भाव इत्यादि पढ़े, रस जो है उन रसों के वर्ण, रस के कौन कौन से वर्ण हैं, तो श्यामो भवति श्रृंगारः, सितो हास्यः प्रकीर्तितः, कपूतः करुणस्यैव, रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः, गौरो वीरस्तु विज्ञेयः, कृष्णस्यैव भयानकाः, नीलवर्णस्तु बीभत्सा, पीतस्यैव अद्भुत स्मृताः। ये नाट्यशास्त्र की पंक्ति है। देखिए, जो रस हैं वो श्रृंगार, करुण, हास्य, भयानक, ये सब उन रसों के कौन कौन से वर्ण हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस के वर्ण क्या है, तो श्याम वर्ण है, श्रृंगार श्याम। हास्य जो है, हास्य रस, उसका श्वेत होता है। ठीक है, सितो हास्य प्रकीर्ता, चाहे सित लिखा हो चाहे श्वेत लिखा हो। करुण का से कपोत, ये ध्यान देना, करुण जो रस है उसका कपोत, काला रंग, कपोत के समान उसका रंग होगा। रौद्र चूंकि क्रोध में है, और किसी क्रोध में किसी को मार दो तो क्या हो जाता है, खोपड़ी फूट जाती है, लाल रंग निकलता है, खून निकलता है। तो रौद्र से लाल, रौद्र से रक्त याद कर लेना। ठीक है, लाल वर्ण। वीर से क्या होगा, वीर रस जो है उसका गौर वर्ण होगा, और भयानक रस का काला वर्ण। बीभत्स, एकदम कोई बीभत्स दृश्य देख लिया हो, बीभत्स मतलब कि जिसको देख करके चित्त एकदम विह्वल हो उठे, मतलब एकदम डर जाए, कांप जाए। ठीक है, तो उसी बीभत्स का नीला रस हो जाएगा, नीला वर्ण हो जाएगा, और अद्भुत रस का क्या होगा, वर्ण पीला होता है। ठीक है, अभी इसके देवता भी आगे आएंगे, आपको ये भी ध्यान देना है। ये देखो आ गए श्रृंगार रस के देवता, जो रस हैं उन रसों के देवता, तो श्रृंगार के विष्णु देवता हैं, हास्य के प्रमथ देवता हैं, रौद्र के रुद्र देवता हैं, करुण के यम देवता हैं। ठीक है भैया, बीभत्स के महाकाल, और कालदेव भयानक रस के कालदेव, और वीर रस के महेंद्र देव, और अद्भुत रस के ब्रह्मदेव, ऐसा बता रहे हैं। श्रृंगार रस के अधिष्ठाता देव विष्णु हैं, विष्णु इसके देवता हैं। हास्य रस के देवता में प्रमथगण, रौद्र रस में रुद्र हैं, करुण के यम हैं, बीभत्स के महाकाल हैं, भयानक के कालदेव हैं, वीर के महेंद्र हैं, एवं अद्भुत के ब्रह्मा हैं। ये जो रस हैं, अभी ऊपर हमने रसों के वर्ण देखे, क्या देखे, वर्ण देखे। अब हम रसों के देवता देख रहे हैं। ठीक है, वर्ण और देवता, ये सब हम लोग एग्जाम में आपसे पूछेगा, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। ये जो पंक्ति आपको दिख रही है, थोड़ा सा छोटा कर दूं तो शायद स्पष्ट हो जाए। हाँ, देखिए, रस स्थायी भाव, उनके वर्ण और देवता। इधर रस लिखा है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। इसका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, और देवता इसके विष्णु है। ये चार्ट पूरा है, हास्य के हास्य, सित और प्रमथ देवता। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, इसका वर्ण कैसा होता है, तो का से करुण, का से कपोत, और यम इसके देवता है। रौद्र है स्थायी भाव, इसका क्रोध है, इसका वर्ण रक्त लाल होता है, और इसके देवता रुद्र है। ठीक है, वीर रस आपके सामने है, उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, इसका वर्ण गौर होता है, और देवता इसके महेंद्र होते हैं। भयानक रस है, इसका स्थायी भाव भय है, इसका वर्ण कृष्ण वर्ण है, देवता इसके काल है। बीभत्स जो है, बीभत्स रस है, जुगुप्सा स्थायी भाव है, वर्ण इसका नीला है, देवता इसके महाकाल है। अद्भुत रस है, स्थायी भाव विस्मय है, वर्ण इसका पीत है अर्थात पीला है, और देवता ब्रह्मा है। ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि मैं हवा में बता रहा हूँ, इसमें से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक बार इसमें से एक प्रश्न पूछा है, आगे भी उसके बाद दो परीक्षा में नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ ले। ठीक है, क्योंकि एनटीए है, कुछ भी पूछ सकता है भैया। तो इसको आप लोग चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो तीसरी यूनिट थी, वो तीसरी यूनिट आज हम लोग की पूरी हो गई है। ठीक है, और अब हम लोग चौथी यूनिट पर हम लोग चर्चा करेंगे।
बाकी विश्वनाथ जी ने चाहा तो सेकेंड यूनिट भी जल्दी से ही प्रारंभ होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी मित्र को सबको बताइए कि एमए संस्कृत की तैयारी सीवीटी पीजी की परीक्षा मार्च में है, और यदि जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से निःशुल्क आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कोई और अगर समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप समूह से भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नमो नमः।